आपको याद होगा एक पार्टी है जो अपने आप को नारा लगाती है कि हम दलितों पिछड़े मुसलमानों की पार्टी, हम इनका ध्यान रखते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वाली पार्टी कभी दलित पिछड़े मुसलमानों की जैसी नहीं हो सकती। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपको आगरा की धरती से चेताने का काम कर रहा हूं। ये आपकी वोटों को लेने के लिए तमाम तरह के कपड़े, तमाम तरह की भाषा बदल के आएंगे। ये आपके हितैषी होते तो आपके कर्मचारियों को डिमोशन का सामना नहीं करना पड़ता, आपके कर्मचारियों को खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। इस बात का आपको एहसास होना चाहिए। और अगर हम लोगों को मौका मिल जाएगा तो पिछड़े अति पिछड़ों को भी दलितों के साथ प्रमोशन में आरक्षण दिलाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, मैं तो यही तक नहीं, मैं सामाजिक न्याय को मानने वाला व्यक्ति हूँ। आगरा की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूँ, इसलिए तमाम लोग मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे हैं कि दलितों की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम लोग दिलाने का काम करेंगे विधानसभा लोकसभा में। मेरी बात को आप याद रखना। जो कोई नहीं कर पाया वो बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे करके दिखाएंगे। मुस्लिम भाइयों, आप भी तैयार हो जाओ, हिम्मत करके दिखाओ। आजाद समाज पार्टी आपको भी संख्या के आधार पर आपकी हिस्सेदार दिला करेगी। मेरी बात को याद रखना। और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कहना चाहता हूं, उनके मन में भय रहता है। आरक्षण 27% दिया गया है जबकि आबादी 52% थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पिछड़े वर्ग के लोगों को, पाल प्रजापति, कश्यप मौर्य, साकेत बिन कुशवाहा, राजभर, तमाम लोगों को 15% उत्तर प्रदेश में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करा के देंगे। मेरी बात को आप याद रखें, जिससे कि कोई विवाद ना रहे और आपकी भी संख्या कम ना रहे, आपको भी आगे बढ़ के आने का मौका मिले। पाल प्रजापति, सेन विश्वकर्मा मौर्य का बच्चा भी, निषाद का बच्चा भी, दुनिया चौहान का बच्चा भी मुख्य धारा में। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, आगरा में जूते का व्यापार होता है, अलीगढ़ में ताले का बड़ा काम है, फिरोजाबाद में कांच का बड़ा काम है। जीएसटी, पहले जीएसटी की मार, फिर लाइसेंस में गैर जिम्मेदारी, फिर छापेमारी के नाम पे लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। लगातार कारीगरों को, मजदूरों को मजबूर करने का काम ये सरकार कर रही है। छोटे छोटे व्यापारी आगरा में जब रिक्शे से अपना माल भेजते हैं तो जीएसटी के अधिकारी उनको पकड़ के 50-50 हजार रुपए की रिश्वत वसूलने का काम करते हैं। राजकाज बदलने दो, एक एक पैसे का हिसाब होगा जो गरीबों का छीनने का काम कर रहे हैं, मजदूरों का। मैंने तो पत्र लिखा था सरकार को कि जीएसटी में छूट करो, और मैं कहना चाहता हूं हमारा व्यापार मंडल मजबूत है। किसी व्यापारी को दिक्कत हुआ करे तो हमारे भीम व्यापार मंडल के साथियों से मिल लिया करो, अपनी समस्या इनको बता दिया करो। प्यारे साथियों, अभी यूजीसी के नए नियम आए हैं, बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ा विरोध हो रहा है, और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC/ST OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के जो एकलव्य का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। और मैं सरकार को कहना चाहता हूं, चंद मुट्ठी में लोगों की वजह से अगर यूजीसी पे फैसला वापस हुआ तो हम 85% बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर के सरकार को बताने का काम करेंगे कि हमारे बच्चों के जो जितना जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में सुसाइड और तमाम तरह के अटेम्प्ट हो रहे हैं, इस अपमान को, इस दर्द को हम लोग भूलने वाले नहीं। चेतावनी भी मैं सरकार को देना चाहता हूं। यह सरकार धर्म की बात करती है, गौरव यहाँ खड़े धर्म की बात सरकार करती है, और अभी अपने धर्म के शंकराचार्यों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है आप लोग देख लो। प्रयागराज इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अपनों की नहीं हुई। हालांकि मेरा उनसे वैचारिक मतभेद है, क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, ये उनका अधिकार है, लोकतंत्र है, आर्टिकल 25-26 है। लेकिन हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, मानवता को मानने वाले लोग हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के साथ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए
बाद भी मैंने कहा कि वहां गलत हुआ। जिस तरह से उनके शिष्यों की चुटियां पकड़ पकड़ के उनको खींचा गया, ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता तानाशाह हो जाती है तो पहले उसी का इलाज करती है जिसने उसको सत्ता में लाकर बिठाने का काम किया है। प्यारे साथियों, आज उत्तर प्रदेश में बरेली में अन्याय हो रहा है आप सबके सामने। आज हाथरस में अन्याय हो रहा है। हाथरस के जख्म अभी हम भूले नहीं है। आज बुलंदशहर में क्या हाल है। प्रयागराज आपको याद होगा किस तरह से 90 बच्चों को जेल भेजने का काम इस सरकार ने किया था। और प्रयागराज में कौशाम्बी में अपनी पाल समाज की बच्ची को मुझे जाने नहीं दिया था उनके घर पे। और आपको याद होगा कानपुर देहात में क्या अन्याय हुआ। आपको याद होगा अरुण वाल्मीकि के यहाँ हम लोग आए थे जब उस बच्चे को मार दिया था, उसकी 30 दिन की उसकी गर्भवती पत्नी को पीटने का काम किया था। मैं उस दिन उनके आंसू पूछने के लिए आया था। हाथरस के परिवार को मुख्यमंत्री ने वादा किया कि नौकरी और घर देंगे, नहीं दिया। ये इनके वादे खोखले हैं। और अभी मेरठ में आपने देखा, मेरठ के कपसाड़ में एक चुनाव सांसद अपनी बहन से और अपनी मरी हुई मां से नहीं मिल पाया, पुलिस लगा के मुझे रोकने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो रोक लोगे, मैं संविधान को मानता हूं, लेकिन इनको कैसे रोकोगे जब ये अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। मुझे रोक लो, मैं कानून को मानता हूं, लेकिन कानून चलाने वाले हाथ जब इनके हो जाएंगे, जब इनका राज कहा जाएगा कमजोरों का, तब इन गुंडों को कैसे बचाओगे। इनके बारे में, गुंडों के बारे में सोचो। प्यारे साथियों, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये कहना चाहता हूं, इस धूम जाति को रोकने के लिए हमें कमर कसनी होगी, क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। और क्रांति संवैधानिक रूप से वोट के रूप में होगी। जब मैं सड़कों पे था, सड़कों पे लड़ता था, आज पार्लियामेंट में आपने भेज दिया है, तो बताओ पार्लियामेंट में आपके आवाज गूंजती है, नहीं गूंजती है? क्या 543 में नीले पट्टे वाला दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है? कहीं छिप तो नहीं जाता? सुनते हो नहीं सुनते हो? प्यारे साथियों, इस देश में 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था। मुस्लिम समाज के भाई सुन लें, जैन समाज के भाई, सिख समाज के सब भाई, बौद्ध समाज के भाई, क्रिश्चियन समाज के भाई सुन लें, हमारे जो मसीह समाज को मानने वाले लोग हैं वो भी सुन लें। 15 अगस्त 1947 को तय हो गया था कि जिस स्ट्रक्चर का जो स्वरूप है, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, वो मंदिर है तो मंदिर रहेगा, वो चर्च है तो चर्च रहेगा, वो गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा रहेगा। लेकिन जब से इनकी सरकार आई है, हर मस्जिद को, हर गुरुद्वारे को, हर चर्च को जानबूझ के टारगेट करने का काम ये सरकार कर रही है कि इनका राजनीतिक एजेंडा कामयाब होता रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार की जिम्मेदारी है कि पुलिस को कहे, एडमिनिस्ट्रेशन को कहे कि इस तरह का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार फतेहपुर के मकबरे को हम लोग देखते हैं, सरकार सामने नजर आती है, बीजेपी के लोग तोड़ने का काम करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हिम्मत मत हारो। जब माहौल खराब करने वाले लोग हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलने वाले लोग भी है। मेरी बात का आपने अभी तक कभी इसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी, कभी उसे ताकत दी। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे बच्चों को ताकत दे के देखो, गुंडागर्दी का माहौल ठंडा हो जाएगा और सलमान सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्यारे साथियों, ये तो मैं हूं जो पार्लियामेंट में बोलता हूं सड़क पर मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध वर्णाश्रम कह के लंबे समय तक आपसे वोट ली गई। आप इस बात को जानते हैं। ये तो हिम्मत चंद्रशेखर आजाद के अंदर है कि जो धर्मनिरपेक्ष है, संविधानवादी है, सबके हितों की बात करता है, सबके हितों को आगे बढ़ाने की बात करता है। ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना कमजोर देखता है, ना ताकतवर देखता है। प्यारे साथियों, आप हमारा न्यायप्रिय चरित्र देखना चाहते हो तो सुनो। संभल में जिस जज साहब ने पुलिस पे मुकदमे करने का ऑर्डर दिया, उस जज साहब, माननीय जज साहब को, जिन्होंने निष्पक्ष ऑर्डर किया, निडर होकर ऑर्डर किया, सरकार के सामने न्यायपालिका का सच्चा चरित्र रखा,
रातों रात उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया। वो सुधीर साहब इसी दलित समाज के बच्चे हैं। इस बात का आप लोगों को गर्व, हमें गर्व है इस बात का कि हमारा चरित्र न्याय प्रिय है। अगर पूरी सरकार भी विरोध में खड़ी है तो हमारी कलम किसी का नुकसान नहीं कर सकती, न्याय देने का काम करेगी। मैं तो यामीन साहब के उन बेबस पिता की तरफ देखता हूं, जिन पिता को उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, आज उनसे न्याय छीना जा रहा है। प्यारे साथियों, याद रखो, जुल्म जाति जब बढ़ जाएगी तो जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। वही समय आ गया है, यहां से वहां तक ये नीला समंदर इस बात का ऐलान कर रहा है। आगरा में खड़े होकर ये राजधानी है, आगरा कमजोरों की राजधानी है या नहीं है? राजधानी बताओ, जोर से बताओ, है या नहीं है? ये राजधानी में खड़े होकर मैं आपको कह रहा हूं, पिछड़ो दलितों को, मुसलमान भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को, बुद्धिस्ट भाइयों को, न्याय प्रिय सामान्य जाति के लोगों को भी कह रहा हूं, ये सरकार धर्म के नाम पे आपको कमजोर कर सकती है, कभी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। ये काम करने का काम भी वही करेगा जिसने बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अपने अंदर आत्मसात किया हो। बाबा साहब ने कहा था कि जाकर पढ़ना संविधान को, मैंने एक जाति के लिए काम नहीं किया, हर व्यक्ति की आजादी सुनिश्चित की है, उसके अधिकार सुनिश्चित किए हैं। इसलिए जब तक इस सोच का व्यक्ति कुर्सी पर नहीं आएगा, भला नहीं हो सकता। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, आज सरकार जुडिशरी को अपने कब्जे में लेना चाहती है, उस पर दबाव बनाना चाहती है, अपने हिसाब से चलाना चाहती है। मैं न्यायपालिका में बैठे जजों से कहना चाहता हूं, माननीय न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी रक्षा सुरक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी भीमार में खड़ी है। आप निष्पक्ष होकर काम करो, आपके ऊपर उंगली उठेगी तो हम लोग गोली खाने के लिए सबसे आगे खड़े रहेंगे। मेरी बात को आप याद रखना।